बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जहां पर बड़े बड़े सितारे, जो बॉलीवुड के सितारे, वो पहुंचते हैं, वहीं पर सना खान और मुफ्ती अनस साहब भी पिछले 2 साल से अब इस इफ्तार पार्टी में बड़ी दिलचस्पी के साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें पहुंच रहे अपनी वाइफ के साथ। मगर इस साल क्या हुआ कि सना खान जो है वो प्रेग्नेंट है और इस वक्त उस जब पार्टी में पहुंचे तो उनको चलना वहां पर मुश्किल हो गया। सना अनस साहब ने जब उनके हाथ को पकड़ा और स्पीड में चल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इतना तेज चल नहीं सकती हूँ। तो ये तो हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि भाई वाइफ जो है वो इतना तेज चल नहीं सकती, तो इतना तेज उनको हम खींच कर लेकर जाए क्यों, आराम से भी वो चल सकते हैं। ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि सना खान अभी ऐसा महसूस होता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं लोग कि सना खान ने बॉलीवुड को छोड़ा है या मुफ्ती साहब ने बॉलीवुड को ज्वाइन किया। ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सबसे बड़ा मिशन ही होना चाहिए, सना खान ने अगर बॉलीवुड को छोड़ा है तो इसलिए छोड़ा है कि मैं भी और मेरे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बॉलीवुड के जो लोग हैं, वो भी जहन्नम जैसी दलदल से, दुनिया की जो गंदी दुनिया, उससे बचकर हम लोग अच्छे रास्ते पर आ जाए। तो आपका ये काम है कि आप दावत के मिशन को लेकर चले। कहीं पर भी हो तो आप दावत के मिशन को ना छोड़े। लेकिन आप, ये मामला सब उल्टा हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि अनस साहब सना खान साहब को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब ये मामला कंट्रोल के बाहर जा रहा है। अभी भी मैं सना खान को जो है बुरा नहीं कहूंगा, आप भी मत कहें, अनस साहब को भी नहीं कहूंगा, लेकिन आप कोशिश ये करना चाहिए उनको कि वो जो हद से निकलते जा रहे हैं उसको आप रोक दे। पिछले साल जब इफ्तार पार्टी में गए थे तो अनस साहब इस तरीके से सलमान खान से मिले कि आप, ऐसा लगता है जैसे आप उनके बहुत बड़े आशिक हैं, बहुत बड़े फैन हैं उनके, और आप उनसे जो है मुलाकात कर रहे हैं और सलमान खान साहब जो है वो उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। आपको एक मिशन लेके चलना चाहिए। आप अगर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं तो आपको एक किताबचा इंग्लिश और हिंदी में छापना चाहिए जो दावत के ऊपर हो पूरा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा क्यों किया, दुनिया को क्यों बनाया गया, दुनिया कैसे खत्म होगी, और फिर जब दुनिया खत्म होगी तो आखिरत में हमारा क्या होगा। एक ऐसा किताबचा छापे और जितने भी लोग बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आ रहे हैं उनको एक किताबचा दे। आप खुद उनकी तरह बनने की कोशिश ना करें, उनको अपनी तरह बनाने की कोशिश करें। माहौल का जो असर है वो सना खान पर भी हो रहा है और मुफ्ती साहब के ऊपर भी हो रहा है। तो आप उनके माहौल का असर, मतलब बॉलीवुड के जो माहौल का असर है वो इन पर हो रहा है। वो हमेशा हिजाब में तो नजर आती है, लेकिन चूंकि अपने हिजाब का प्रमोशन करती है, उसका एड करती है, क्योंकि उनका अपना ब्रांड भी है, चेहरा उनका हमेशा खुला हुआ रहता है, और वो हिजाब का जो है अलग अलग तरीके के, सना खान हिजाब पहनेगी और उसकी जो है नुमाइश करती रहती है वो, कि आज मैंने इस तरीके से हिजाब पहना है, आज जो हमने ये खाना खाया है, आज हमने जो है इस तरीके से मुफ्ती साहब को गिफ्ट दिया है, मुफ्ती साहब ने हमको गिफ्ट दिया है। तो ठीक है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपका मिशन ये होना चाहिए कि आप दावत का काम करें। हमको अल्लाह, जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए वो सब दावत के काम के लिए ही आए। तो आपके कहने से, सुनने से अगर कोई इस गंदी फिल्मी दुनिया से निकल कर भी एक राह रास्ते पर आता है तो आपकी निजात के लिए काफ़ी है। आप उनके रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें, आप जो है हद में रहकर काम करें, हद से भी बिल्कुल ना बढ़े। आप वहाँ पार्टी में जा रहे हैं और सना खान के हाथ को खींचकर इतनी ज़ोर से चल रहे हैं, तो ये भी एक अजीब व गरीब हरकत है। पूरी सोशल मीडिया पर छाए हुए अभी, और लोग इनका मजाक उड़ा रहे कि ये देखो किस तरीके से मामला है, बीवी की इज्जत नहीं है, इस तरीके से चल रहा है। हालांकि बेचारा, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ बीवी की इज्जत कौन करता है, लेकिन इस तरीके से वहां पर हमेशा कैमरे लगे हुए होते हैं और आप उनके सामने ये एक एक हरकतें वो नोट करते हैं आपकी, और बस मौका देखते हैं कब उनको जो, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मामला है ना कि वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर चले, और सना खान ने कहा कि मैं इतना चल नहीं सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है सारी चीजें। लेकिन आप कमेंट पढ़ो आओ उसके, इतना इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो भाई आप इस मुल्क में रह रहे हैं, किस तरीके से आपको रहना है, कैसा आपको चलना है, कैसा आपको उठना है, कैसा आपको बैठना है, ये सारी चीजें आपकी गैर मुस्लिमों की नजर में आएगी। आप नमाज पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, ये नहीं आएगा उनकी नजर में, ये सारी चीजें आएगी। कैमरे जो ना, ये कैमरे ये बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए हिफाजत वो ये सारी चीजों की जरूरत है। अनस साहब को भी समझना चाहिए कि आप किस तरीके से जो है वो बॉलीवुड की पार्टी में अगर जा रहे हैं तो कैसा जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। वो लोग आपको अगर आकर नहीं मिल रहे तो आप इस तरीके से ना मिले उनको, जैसे आप उनके बहुत बड़े मद्दा है,
बहुत बड़े फैन है, सलाम दुआ के हाथ में भी मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है। ये तोहफा आप उनके लिए लेकर जाए दावत के ऊपर, एक किताबचा जो छाप कर ये लेकर जाए, उनको कहे कि आप इसको बिल्कुल पढ़े, हो सकता हो पढ़ ले जिंदगी बन जाए, कोई अच्छे उलमा की रहनुमाई में उसको लिखे, और आप अगर जा रहे हैं तो आप ही वहां पर दिन का अच्छा काम कर सकते हैं। तो अपने मिशन को इस तरीके से आप कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अगर इस तरीके से फिक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आखिरत में आपको कामयाबी सामकिनार फरमाएगा, आपके जरिए से उनमें भी दीन और ईमान की शमा रोशन फरमाएगा।